हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। प्रीत विहार 20E जी, ये जो वार्ड है यहाँ पर आप नेता हमारे साथ में हैं दीपक गुप्ता जी। आइए इनसे बात करेंगे। में आपने पहले भी बहुत समय से आप काम कर रहे हैं वार्ड में, पूर्व वार्ड अध्यक्ष का आपको दायित्व मिला है। ऐसे में इस समय पर दिल्ली में कैसे देख रहे हैं प्रीत विहार की सीट को आप? देखिए, प्रीत विहार एक टफ सीट है, मगर इस बार हम इसलिए कह सकते हैं कि बहुत आसान हो गई है कि बीजेपी या कांग्रेस, इनके निगम पार्षद जो यहाँ पे रहे जी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। आप पेड़ों की कंडीशन देखिए, कोई ट्रिमिंग नहीं होती। आप मेरे साथ चलिए, सामने मेरे घर के आगे पार्क है, उसको देखिए कि वो आज भी 15 साल से ऐसी कंडीशन में है जो पहले था। ठीक है। एक प्रोजेक्ट हमने शुरू कराया था हर्बल पार्क का, जो मेरे राइट हैंड साइड पे ही है यहाँ पे। जी जी जी। वो आज तक हर्बल पार्क नहीं बन पाया, वो एक जंगल पार्क बन चुका है। सड़कों की कंडीशन आपके सामने है, सड़कें सारी रिपेयर भी मांग रही हैं और रिफर्बिशिंग भी मांग रही हैं। तो वो जो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उसको कौन करेगा आके। तो इसलिए हमारा टैगलाइन ये बनती है कि हम करेंगे परिवर्तन आपके। आपको दोनों को टाइम दे दिया, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, मगर आप जब नहीं कर रहे हैं तो फिर बचता कौन है? हम ही बचेंगे ना जी। तो हम करके दिखाएंगे कि काम पॉसिबल है। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में चेंजेस किए। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे 200 यूनिट बत्ती फ्री नहीं मिल सकती थी, या पानी 20,000 लीटर नहीं मिल सकता था? ये मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सरकार को आता है। जी। केजरीवाल जी जैसी डायरेक्शन देंगे, एमसीडी में भी हम वैसा ही करके और उस चीज़ को दोबारा से बदल के दिखाएंगे कि हाँ, ये पॉसिबल है। आपने बताया यहाँ पार्कों की स्थिति खराब है, चाहे वो मोटर की समस्या हो या हरियाली नहीं है। आपने हर्बल पार्क का जिक्र करा। एमसीडी में अगर हम बात करते हैं तो भाजपा शासित निगम पार्षद कहते हैं कि केजरीवाल सरकार फंड ही नहीं देते। क्या कुछ इस पर आपका कहना है? देखिए, किसी के सिर पे ठीकरा फोड़ना है तो आप कह दो कि जी फंड नहीं देते। अरे जो तुम्हारा काम है पहले वो तो करो, उसमें फंड नहीं चाहिए। जी। हॉर्टिकल्चर के पास बहुत फंड है, मगर उसका यूटिलाइजेशन कितना है ये बताओ ना हमें। क्या पार्क के अंदर आप घास लगा रहे हो, जी। या पार्कों के अंदर आप वो पेड़ पौधे फूल पत्ती लगा रहे हो, क्या खाद डाल रहे हो? ये तो आपको ऑलरेडी सैंक्शनड है, अलॉटेड है फंड, उसको तो यूज़ करो ना। आप वो भी नहीं कर रहे। जी दीपक जी, आपको भी पता होगा रिसेंट में हड़ताल पर गए हैं कर्मचारी, उनकी सैलरी भी नहीं निकल पाती। ऐसे में आप खुद अगर बहुत पुराना इतिहास देखें, कांग्रेस के समय आपने भी देखा है, राजनीति में बहुत समय से आप हैं। ऐसे में कांग्रेस के समय वो दिक्कत नहीं आती थी। कर्मचारी आज रो रहा है, क्या होगा उसका सोल्यूशन अगर आप जीतेंगे तो? मैंने फिर अभी आपको 1 मिनट पहले बोला कि मिसमैनेजमेंट बीजेपी के सामने है और बीजेपी के कामों में केवल मिसमैनेजमेंट है। ठीक है। उसमें कहीं पे भी अगर हम ये कहें कि वो बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज से 15 साल पहले इन्होंने कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग नाम के चार्जेस के नाम पे एक बहुत बड़ा फंड पब्लिक से इकट्ठा किया। ठीक है। क्या कहीं पे आपको पार्किंग बनी दिखी? तो बिल्कुल। फिर ये मिसमैनेजमेंट है। वो फंड कहाँ गया? हम्म। मैंने खुद ही अपनी एक प्रॉपर्टी का 1,66,000 रुपये पार्किंग चार्ज जी। और 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 4 फ्लोर का 40,000 रुपये मोटा मोटा दिया। मतलब 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ और उसके बाद मुझे पार्किंग नहीं मिल रही। जी। तो फिर तो ये मिसमैनेजमेंट ही तो है इनका। ठीक है। पिछली बार हार का कारण प्रीत विहार में क्या देख रहे हैं आप? क्यों नहीं जीत पाए? पार्टी ने, मतलब लोगों ने मौका क्यों नहीं दिया उस लहर में भी आम आदमी पार्टी को? देखिए, हमारी नई नई सरकार बनी थी, हमारे केजरीवाल जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी, हमारी आतिशी जी अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का कर रहे थे। ठीक है। उस समय तक कोई ऐसा, मेरे विचार से कोई भूमिका नहीं बन रही थी कि हाँ एमसीडी लड़नी है। ठीक है। मगर ऑल ऑफ ए सडन कई बार क्या होता है कि आपको अपीयरेंस भी देनी होती है, आपको चुनाव में आना होता है, आपको बताना होता है कि हम ये कर सकते हैं जो ये लोग नहीं कर रहे। ठीक है। तो उस समय जो चुनाव लड़े, उस चुनाव में जब एमसीडी जीत भी गई, आज पब्लिक उसको कंपेयर करके कह सकती है कि उन्होंने जीतने के बाद भी नहीं किया। जी। और हमने दिल्ली सरकार में आके जो किया उसका कंपैरिजन चार्ट हमारे सामने आ गया पब्लिकली अगर हम बात करें। जी जी जी। तो इसलिए उस समय हम हार गए। अब इस समय हम प्रूव करके देंगे कि देखिए यही चीज़ थी जो उनको हमने समझाई, उन्होंने नहीं किया, अब हम करेंगे। जी, मान लेते हैं दीपक गुप्ता जी आप जीत गए, जनता ने आपको समर्थन दिया, अब आपको परिवर्तन का समय है। क्या परिवर्तन आप निगम में लेकर के आएंगे? 5 पॉइंट्स आपकी तरफ से। देखिए, ऐसा है, हमारा जो एक गाइडलाइन बनी हुई है, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे केजरीवाल जी देंगे, हमें सबसे पहले वो फॉलो करनी है। जी। उनके पास पूरा चार्ट प्लान बना हुआ है इसका। ठीक है। मगर एज अ लोकल रेजिडेंट में बात करूं, हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर मैं खास तौर पे ध्यान दूंगा। जैसे कि? हमारे यहाँ रेन वाटर जो है वो बहुत सड़कों पे भर जाता है। ठीक है। पॉश कॉलोनी होने के बाद भी इसके ऊपर सोचा ही नहीं किसी ने कि क्या करना है। मेरे पास एक आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अगर हमारे पास फंड नहीं है इतना कि हम सारी नालियाँ सही कर सकें, हम सारे नालों को जोड़ सकें, तो हम हार्वेस्टिंग पॉइंट्स बना सकते हैं, जो कि मैंने अपने पिछली बार के एडवाइजरी के अंदर मैंने एक पॉइंट रखा था। एक जगह पे बी ब्लॉक के अंदर ही बनाया
और उसकी वजह से उस साइड में आज पानी नहीं होता बिल्कुल भी, रोड पे भराव। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि जल भराव की समस्या पे हम काम करेंगे। ठीक है। नालियाँ और जो नाले हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे कि वो रिपेयर्स भी हों, उसकी एग्जीक्यूशन हो, जिससे कि पानी की दूसरी प्रॉब्लम भी ना हो। सबसे बड़ी आती है बात सफाई की। ठीक है। सफाई के लिए हम एक चार्टर बना देंगे कि भाई जो बी ब्लॉक का, सपोज मैं अपने बी ब्लॉक में रहता हूँ प्रीत विहार में, तो मैं एक चार्टर बना दूंगा कि 2 आदमी यहाँ के चाहिए मुझे बस। वो 2 आदमियों से जो यहाँ का सफाई कर्मचारी होगा वो अपनी हाजिरी भी मेंटेन करवाएगा और अपना जो उसने काम किया है वो भी, और सैनिटरी इंस्पेक्टर भी उन्हें रिपोर्ट करेगा, देखिए आपके ब्लॉक में काम हो गया। ठीक है। तो ये हो गया। मलबा उठाना है या कोई भी चीज़ें हैं, इसके लिए चार्टर कर दिया जाएगा। सिमिलरली पार्कों के ऊपर आते हैं। पार्क, बहुत सारे पार्क हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी प्रीत विहार वार्ड के अंदर बहुत सुंदर वातावरण है, ईश्वर का दिया हुआ जी। मगर एमसीडी का बिगाड़ा हुआ। तो हम उस चीज़ को, बीजेपी गवर्नमेंट जो बदल के जा रही है, ख़राब करके जा रही है, उसको सबसे पहले सही करेंगे, जिसमें हमें कुछ दिल्ली सरकार से बहुत बड़ा फंड नहीं चाहिए। ठीक है। ऑलरेडी एलोकेटेड फंड है, उसी को हम ढंग से एडमिनिस्टर करके और उसमें हम काम करके दिखा सकते हैं। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे, 4 हो गए सफाई मिलाते हुए। अब 5वां मेजरली अब हमें करना क्या है यहाँ पे, और डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे एरिया में अभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। ठीक है। बीजेपी ने उनको जगह ही नहीं दी कि कहीं पे वो मोहल्ला क्लिनिक के लिए प्रोवाइड कराएं। जी। हम केजरीवाल सरकार के माध्यम से और एमसीडी के ऑफिसर्स के थ्रू जो हमारे यहाँ वैकेंट लैंड पड़ी है वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक करवा देंगे। अब आप ये कह सकती हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की जगह बिहारों के लोगों को तो नहीं है, मगर ज़रूरत किसको है कि हमारे यहाँ जो मेड्स काम करते हैं, हमारे यहाँ सर्वेंट काम करते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे दूर। ठीक है। वो अपना काम छोड़ के थोड़ी जाएंगे, तो उनके पास में एक मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए। तो वो चीज़ हम अरेंज करवा लेंगे उनके थ्रू कह के। जी दीपक जी, चर्चा जारी रखेंगे। चलिए 2 कदम चलते हैं, आपके घर के सामने पार्क है, आइए वहाँ पर बात करते हैं। आइए चर्चा को जारी रखते हैं, 2 कदमों की चहल पहल से चलते हैं एमसीडी के इस पार्क में। सर, जैसा कि आपने बताया मोहल्ला क्लिनिक पे हम चर्चा कर रहे थे। आपके यहाँ आर्य नगर है, अंगद नगर है, ऐसे तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ विहार नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं, लोअर मिडिल क्लास रहते हैं। क्या कुछ उस पर है, और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी प्रीत विहार में नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है जी। मैंने इसलिए आपको अपनी बात में कहा कि हम गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ करेंगे। ठीक है। और केवल हम अंगद नगर, आर्य नगर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ जो मेड्स काम करती हैं जी। जो हमारे यहाँ सर्वेंट्स हैं जी। उनको भी तो फैसिलिटी चाहिए ना ये। ठीक है। तो हम उनके लिए भी ये चीज़ करवाएंगे और विहारों में भी पॉसिबल करवाएंगे। जी। और कुछ नहीं तो हम ये कोशिश करेंगे, जो एमसीडी स्कूल खुला हुआ है प्रीत विहार में, एक ही एमसीडी स्कूल है। ठीक है। कहाँ है वो एमसीडी स्कूल? मेरी नॉलेज में एक्चुअली था नहीं, कहाँ पर है? ये मेन रोड पे ही है, हमारे पीछे मेन टू बैक जो रोड है पीछे वाली, महावीर स्वामी पार्क वाली जो है, वहाँ प्लेटो प्रीत पब्लिक स्कूल के साथ में गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है। ठीक है। एमसीडी का, वो निगम का स्कूल है। निगम का स्कूल है। तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम उसको वहाँ पे भी अरेंज करवा सकते हैं। प्रीत विहार कम्युनिटी सेंटर इतना बड़ा बना हुआ है जी। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कार सफाई करने वाले रहते हैं, हॉकर्स रहते हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स रहते हैं, तो उनको भी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए और टॉयलेट फैसिलिटी भी चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम दिल्ली सरकार के माध्यम से, एमसीडी में जो हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रायोरिटी रहेगी कि ये चीज़ें हम करवाएं वहाँ पे। जी। व्यापारियों के लिए क्या कुछ सोचा है आपकी पार्टी ने? क्योंकि व्यापारी कोरोना के बाद काफ़ी हद तक मर गया, और जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग चार्जेस के नाम पर एमसीडी पैसा वसूलती है लेकिन सुविधा नहीं देती। देखिए, एक प्रपोजल है, मुझे नहीं पता ये अभी तक कितना अच्छा प्रपोजल ऊपर कंसिडर किया जा रहा है। शायद हमारी सरकार आ जाएगी ठीक है तो एमसीडी के अंदर तो हाउस टैक्स तो हम माफ़ करवा देंगे। ठीक है। ये एक प्रपोजल है और मैं चाहूँगा कि इसके लिए मैं भी बात करूँ, क्योंकि कुल 200 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स कलेक्शन है, मगर उस 200 करोड़ रुपए के हाउस टैक्स कलेक्शन के लिए के नाम पर विहारों के अंदर से इतना नाजायज़ पैसा रिश्वत के तौर पे दिया जाता है। इसमें म्यूटेशन है। अभी पिछले दिनों एक सज्जन बता रहे, सीनियर सिटीजन है, कि जी 75,000 रुपये मुझे म्यूटेशन में देने पड़े। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उनका नाम हटा के किसी को करवाना था, 75,000 रुपये लग गए। तो कोशिश ये रहेगी कि हाउस टैक्स फ्री हो जाए। ठीक है। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट ही का जो कर्मचारी हैं उन्हें कहीं और डेप्यूट करवाया जाए जी। इसमें उनका रोल कुछ ना रहे। ठीक है। गुप्ता जी, अंतिम मेरा छोटा सा प्रश्न है, 100 गज का घर भी बनाने चलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है नक्शा पास करवाने की घरों में, क्योंकि आप जो ये बात अभी आपने कही चर्चा में कि भ्रष्टाचार में लिप्त आजकल एमसीडी जो है वो है, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार दिखाया जाता है, जो चर्चाओं में रहता है, वो होता है नक्शा पास कराने में। जेई नक्शा पास करने के बाद भी घर आ जाते हैं, लेंटर्स टूट जाते हैं। क्या कुछ उस पर आपकी रहेगी इस बार? यही तो हमारा टैगलाइन है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और ये बात फैक्ट है कि सब कुछ होने के बाद ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं कि जी जेई विजिट करेगा,
एई विजिट करेगा। अरे भैया क्यों करोगे, तुम ऑफिशियली इसको ऑनलाइन ऐसा करो जी। कि हर आदमी अपना नक्शा ऑनलाइन जमा करे, वहाँ से अप्रूवल है और आप अपना घर बनाओ ठीक है। कंप्लीशन के लिए। जैसे दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल रखा था बहुत पहले कि भाई कोई आर्किटेक्ट जो आपका है वो ही अप्रूव करके दे कि आपका मकान नक्शे के हिसाब से बना है। ठीक है। इन सारी फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी दिल्ली सरकार ने 100 सर्विसेज अपनी ऑनलाइन कर दी हैं, जी। कोई ऑफिस नहीं है। इवन आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं अपनी व्हीकल के लिए। तो यही सारी चीज़ें होनी चाहिए, नक्शे के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है। गुप्ता जी सिर्फ इतना पूछूंगी, जनता से क्या कहना चाहेंगे निगम चुनाव में, किस तरह से आपका कहना है सीधा संवाद जनता के लिए? मैं सीधा संवाद जनता के करने के अलावा मैं पहले एक आपके माध्यम से एक चीज़ दिखाऊंगा। ये पार्क है हमारा, बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर प्रीत विहार का पार्क है। जरा आप पीछे अपने दिखाइए। जी, हम दिखाएंगे आपको कैमरे के माध्यम से, आप देखेंगे कि ये सुंदरता का प्रतीक जो है, जैसे कि बताया दीपक गुप्ता जी ने, ये जी। प्रीत विहार का पार्क है। मैं बार बार कहूँगा ये प्रीत विहार का पार्क है और यहाँ पे ढेर है। इस पार्क को चारों तरफ से आप देखिए, ये कह सकता है कोई 15 साल पुराना ये पार्क है, जी। जिसमें कांग्रेस की सरकार भी रही, जिसमें बीजेपी की सरकार भी रही और ये पार्क मेंटेन नहीं करवा पाए। ठीक है। आपके सामने है, जगह जगह गड्ढे हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, पेड़ इतने बढ़ चुके हैं कि लाइट नीचे आती नहीं है, फुटपाथ टूटे हुए हैं और जगह जगह चूहे लगे हुए हैं जिन्होंने खोद दिया पूरा पार्क और कभी भी कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है। जी। ट्यूबवेल होने के बाद वो सूखा है, जी, मोटर नहीं है वहाँ। मोटर है मगर चलता नहीं है, अच्छा। नॉन रिपेयर्ड है। सारी क्यारियाँ सूखी हैं और हर क्यारी के अंदर ये है। और ये कंडीशन तब है जब वो परसों विजिट करके गए हैं एमसीडी वाले भी यहाँ पे, अच्छा। और उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। ठीक बात है। सामने अर्बल पार्क है, वो भी आप विजिट करके देखिएगा, वो जंगली पार्क बना हुआ है। तो ये क्या है, ये एमसीडी का काम। तो जनता के संवाद जो मैं करूँगा आपके माध्यम से वो यही है, एक बार मौका दीजिए, हम आपको बदलाव करके दिखाते हैं। जैसे सरकार ने बदलाव किया, एमसीडी में भी जो बदलाव होगा वो आपको अपने आप निकल के आएगा। आप अपने आप देखेंगे कि हाँ वाकई में काम करने वाली सरकार है। जी, तो आपने साफ तौर पर सुना, दीपक गुप्ता जी को अपने मन की बात आपके सामने रखी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, जो भी पार्टी पसंद है, जो भी उम्मीदवार आपको पसंद है, उसके लिए आप जिस समय पर भी दिल्ली में वोटिंग होगी, आप सभी बाहर निकले, एक कमी हमें भारी बहुमत से इस बार वोटिंग करिएगा कि वोटिंग करने वो जरूर जाएं। देखते रहिए नमामि डिजिटल।